नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, और वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए इस सिलेबस को थोड़ा आसान बनाकर समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक प्रभावी प्रोफेसर होने का असल मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसी को अपना सब्जेक्ट कितना आता है, बल्कि इस बारे में है कि वो उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते कैसे हैं। सब कुछ वहीं से शुरू होता है, शिक्षण के मूल सिद्धांतों से। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि शिक्षण का असली मतलब क्या है। फिर हम सीखने के 3 स्तरों पर बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे अब फोकस शिक्षार्थी पर आ गया है। इसके बाद हम आज के मॉडर्न टीचिंग टूल्स को देखेंगे और आखिर में भारत में जो डिजिटल एजुकेशन को लेकर पहल हो रही है उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये शिक्षण या टीचिंग है क्या? सिर्फ लेक्चर देना तो नहीं हो सकता है ना। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब सिर्फ एक तरफ से जानकारी देना नहीं है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, एक जीवंत प्रक्रिया। इसमें लर्नर्स को ज्ञान, स्किल्स और सही नजरिया हासिल करने में मदद की जाती है। सबसे जरूरी शब्द यहां है प्रक्रिया। मतलब ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये एक 2 वे स्ट्रीट है जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। तो एक अच्छी टीचिंग के मकसद क्या होते हैं? सिर्फ ज्ञान देना नहीं, इसमें स्किल्स डेवलप करना भी शामिल है, चाहे वो दिमागी हो या प्रैक्टिकल। सही रवैया और वैल्यूज बनाना भी इसका हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, ये समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर देता है। मतलब सोचना, महसूस करना और शारीरिक रूप से भी सब कुछ। ये सिर्फ रट्टा मारने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। चलिए अब इस बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं। सीखने के बिना अलग अलग लेवल होते हैं। सिलेबस के हिसाब से देखें तो मुख्य रूप से 3 स्तर हैं, रटने से लेकर गहराई से सोचने तक। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सबसे पहला लेवल है मेमोरी लेवल। यहां बस रटने और याद करने पर फोकस होता है। टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट बस सुनता है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी समझ का स्तर। यहां चीजों को समझने और उनके बीच का कनेक्शन देखने पर जोर होता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। और सबसे ऊंचा लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी चिंतनशील स्तर। यहां बात प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग की होती है। टीचर यहां बस एक गाइड की भूमिका में होता है और स्टूडेंट खुद से चीजें सीखता है। तो असल मकसद क्या है? असल मकसद है इस रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचना। ये वो स्टेज है जहां लर्नर्स सिर्फ ज्ञान लेते नहीं हैं, बल्कि असली दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके नया ज्ञान बनाते हैं। सीखने के इन लेवल्स में जो ये बढ़त है ना, ये एजुकेशन की सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। और यही हमारा अगला टॉपिक है। तो ये बदलाव है क्या? ये है टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ जाना। पहले क्या होता था? टीचर ज्ञान का सोर्स होता था, लेक्चर देता था और स्टूडेंट चुपचाप सुनता था। लेकिन अब टीचर एक गाइड है जो सीखने में मदद करता है। अब फोकस चर्चा, सहयोग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर है, जिसमें स्टूडेंट एक एक्टिव पार्टनर है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। भारत की जो नई शिक्षा नीति यानी एनईपी है, उसकी नींव ही यही सोच है। ये बदलाव पूरे देश में क्लासरूम्स के तौर तरीकों को बदल रहा है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि टीचर्स इस नए लर्नर सेंटर्ड तरीके को लागू कैसे करें। जाहिर है, इसके लिए उन्हें कुछ नए टूल्स, कुछ नए उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं को हम कहते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। मतलब वो सारे रिसोर्सेज, मटेरियल और टेक्नोलॉजी जिनका इस्तेमाल करके सीखने को ज्यादा असरदार, दिलचस्प और आसान बनाया जाता है। ये वो पुल है जो सिलेबस और स्टूडेंट के बीच की दूरी को कम करता है। और इन टूल्स में भी कितना बदलाव आया है। सोचिए, पहले थे पारंपरिक तरीके, चॉकबोर्ड, किताबें, चार्ट्स। फिर आए मॉडर्न टूल्स जैसे स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर। और अब है आईसीटी बेस्ड टूल्स का जमाना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल रिसोर्सेज, वेबिनार्स, इन सब ने सीखने सिखाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। और यहीं से हम अपने सिलेबस के आखिरी और शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर आते हैं, जो है भारत की डिजिटल एजुकेशन की दुनिया। इसकी शुरुआत होती है मूक्स से। इसका मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनमें कोई भी कहीं से भी हिस्सा ले सकता है। इनका मकसद यही है कि अच्छी शिक्षा हर किसी तक पहुंचे, बिना किसी रुकावट के। और इसी सोच पर बना है भारत का अपना मूक प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है स्वयं। इसे जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके 3 ही मूल सिद्धांत हैं।
एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, मतलब अच्छी शिक्षा सब तक पहुंचे, बराबरी से पहुंचे। इसमें 9वीं क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स शामिल हैं। लेकिन एक सवाल है, उनका क्या? जिनके पास अच्छा इंटरनेट नहीं है, क्या वो पीछे रह जाएंगे? नहीं। इसी के लिए है SWAI MPRA BHA। स्वयं प्रभा क्या है? ये 40 DTH यानी डायरेक्ट टू होम टीवी चैनलों का एक ग्रुप है। इन चैनलों पर 24 घंटे, सातों दिन हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं। और इन चैनलों पे हर तरह के सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, आर्ट्स से लेकर सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग, लॉ, साइंस, सब कुछ। इसका फायदा ये है कि सीखना अब सीधे घरों तक पहुंच रहा है, दूर दराज के इलाकों में भी। तो आज हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन ये सब कुछ एक आखिरी सवाल पर आके रुकता है। टेक्नोलॉजी क्लासरूम को बदल रही है, नए नए टूल्स आ रहे हैं, पर इन सब के बीच एक बेहतरीन टीचर में वो कौन सी एक खूबी है जो हमेशा हमेशा जरूरी रहेगी?